स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। यदि आपको किताबों से प्रेम है, आपको किताबें पढ़ना व सुनना पसंद है, तो ये चैनल है खास आपके लिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा भाग 12, 13 व 14। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे स्वामी बिना किसी पूर्व तैयारी व बिना किसी लिखे हुए नोट के ही भाषण देने पहुंच गए और इस कारण से वो कुछ समय के लिए बेचैन भी हो गए थे। किस प्रकार अमेरिका के लोग स्वामी के भाषण को सुनने के लिए लगातार 12 घंटे तक सभा में डटे रहे थे। इसके अलावा आप सुनेंगे अमेरिका के प्रसिद्ध अखबारों के लेख, जिसमें उन्होंने स्वामी की तारीफों के पुल बांधे हैं। इसके साथ ही स्वामी का अमेरिका वासियों के प्रति कृतज्ञ होना भी आप स्वामी के शब्दों में सुनेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर आप स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखी किताब स्वामी विवेकानंद सुन सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी। इसके 5 भाग हैं। इसके अलावा माँ मैं कलेक्टर बन गया नामक किताब भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें एक गरीब लड़के की विभिन्न प्रकार के संघर्षों और शैतानियों से गुजर कर कलेक्टर बनने की सच्ची घटना है। कलेक्टर का नाम है श्रीमान राजेश पाटिल। तो वो किताब भी आपको बहुत पसंद आएगी, आप सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग 12 है, जिसका शीर्षक है शिकागो 2 अक्टूबर 1893। शुरू करते हैं। महासभा में मैं बिल्कुल ऐन वक्त पर बिना किसी तैयारी के आखिर पहुंची गया। कुछ समय मुझे बेतरह व्यस्त रहना पड़ा। महासभा में लगभग हर दिन मुझे व्याख्यान देना पड़ा। वहां दुनिया भर के विशिष्ट वक्ता और चिंतक व्यक्ति उपस्थित थे। उन लोगों के सामने खड़े होने और व्याख्यान देने में मुझे कितना डर लगा था, लेकिन प्रभु ने मुझे शक्ति दी। प्रायः प्रतिदिन मैं किसी वीर की तरह सभा कक्ष में श्रोताओं के आमने सामने रहा। अगर मैं सफल हुआ तो उन्होंने ही मुझ में शक्ति संचार की, और अगर मैं शोचनीय हद तक व्यर्थ हुआ तथा ऐसा ही होगा, यह भी मैं पहले से ही जानता था। इसकी वजह यह रही कि मैं नितांत अज्ञानी था। प्रोफेसर ब्रैडली ने मेरे प्रति अतिशय दया व्यक्त की और हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। आहा, सभी लोग मेरे प्रति, मुझ जैसे नगण्य के प्रति किस कदर प्रीति परायण थे, यह मैं भाषा में नहीं समझा सकता। प्रभु धन्य हैं, उनकी जय हो। उनकी कृपा दृष्टि से ही भारत का एक दरिद्र अज्ञ सन्यासी इस महाशक्ति के देश में पंडित धर्मज्ञों के समतुल्य गिना गया। प्रिय भाई, जीवन में हर दिन मुझे प्रभु की करुणा प्राप्त हो रही है। मेरी इच्छा होती है कि मैं इन फटे पुराने वस्त्रों और मुट्ठी भर भिक्षा पर ही जीवन बिता दूं और लाखों लाख युग व्यापी जीवन के माध्यम से उनका कार्य करता रहूं, कार्यों के माध्यम से ही उनकी सेवा करता रहूं। इन दिनों मैं यहाँ की जीवन यात्रा के साथ अपने को मिला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यह समूचा जीवन, समस्त स्थिति को मैंने उन्हीं का दान मानकर ग्रहण किया है और शांत भाव से उसी में घुल मिल जाने की कोशिश की है। अमेरिका में मेरी हालत डोंगी में उठाई गई मछली जैसी थी। मैं प्रभु के द्वारा ही संचालित होता रहा। मुझे यह भी आशंका हुई कि इतने दिनों की अभ्यस्त जीवन धारा का अब शायद मुझे त्याग करना पड़ेगा। इस बार मुझे अपना इंतजाम शायद खुद करना पड़ेगा। यह धारणा कितनी जघन्य, अन्यायपूर्ण और अकृतज्ञता भरी थी, मैं स्पष्ट रूप से समझ चुका हूं कि जिन्होंने मुझे हिमालय के तुषार शैल पर या भारत के चिलचिलाते प्रांतों में मार्गदर्शन कराया है, वे ही यहां भी राह दिखाएंगे, मेरी मदद करेंगे। उनकी जय हो, अशेष जय हो। इसलिए मैंने दोबारा अपनी पुरानी रीति में बेहद शांत भाव से अपने को ढाल दिया है। अब कोई आगे बढ़कर मुझे खाना दे जाता है, कोई आश्रय देता है, कोई कोई अनुरोध करता है कि हमें उनके बारे में बताओ। मैं जानता हूं कि उन्होंने ही इन लोगों को मेरे पास भेजा है। मैं तो सिर्फ निर्देश पालन करता रहूंगा। वे ही मेरे लिए सारा कुछ जुटा रहे हैं। उनकी इच्छा ही पूरी होगी। अनन्या निश्चिंत्य तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभिनियुक्तानां योगक्षमं व्यहाम्यहम्। इसी तरह एशिया में, यूरोप, अमेरिका और भारत की मरुभूमि में भी एक ही चीज विद्यमान है। अमेरिका की वाणिज्य व्यस्तता में भी अन्य कुछ नहीं है। वे यहाँ नहीं है, यह भला संभव है? अगर वे सच ही यहाँ मेरे साथ न हो तो मैं पक्का समझ लूंगा कि वे यही चाहते हैं कि यह 3 मिनट की माटी की काया मैं छोड़ दूं। हाँ, तब वे यही चाहते हैं और मुझे पक्का भरोसा है
कि मैं इसका आनंद सहित पालन करूंगा। यम शेवा समुपासते शिविति ब्रह्मोति वेदांतिनो बोधा बुदिति प्रमाण पटवह करतेति न्यायिकाः अर्ह निन्यत्यथ जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः सोहयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि है। न्यायिक या द्वैतवादी विख्यात दार्शनिक उदयनाचार्य ने इस श्लोक की रचना की है। शिकागो 10 अक्टूबर 1893। इन दिनों मैं शिकागो के विभिन्न स्थानों में व्याख्यान देता फिर रहा हूं। मेरी धारणा है कि ये व्याख्यान अच्छे ही हो रहे हैं। प्रति व्याख्यान के लिए 30 से $80 प्राप्त हो रहे हैं। आजकल धर्म महासभा के कारण शिकागो में मेरा नाम इस ढंग से फैल गया है कि अभी इस क्षेत्र को त्याग करना सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में आप भी मुझसे जरूर सहमत होंगे। बहरहाल जल्दी ही मैं बोस्टन जा सकता हूं, लेकिन ठीक कब फिलहाल नहीं बता सकता। कल स्ट्रीटर से लौटा हूं, वहां एक व्याख्यान के लिए मुझे $87 मिले हैं। इस सप्ताह प्रतिदिन ही मेरा व्याख्यान है। शिकागो 26 अक्टूबर 1893। यहाँ मेरा काम ठीक ठाक ही चल रहा है और यहाँ प्राय सभी लोग मेरे प्रति बेहद सहृदय हैं। हाँ, नितांत जाहिल गंवारों को छोड़कर। विभिन्न सुदूर देशों से बहुत सारे लोग बहुत सारी योजनाएं, विचार और आदर्शों के प्रचार के लिए यहाँ जमा हुए हैं और अमेरिका ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ हर किसी की सफलता की संभावना है। लेकिन अपनी योजना का विषय बिना कुछ कहे सुने मैंने तय कर लिया है। यही बेहतर है। योजना के लिए एकाग्र ढंग से अध्यवसाय किए जाने की इच्छा है मेरी। योजना आड़ में रहेगी। अन्यान्य व्यक्ताओं की तरह मैं बाहर काम किए जाऊंगा। मुझे यहाँ जो सज्जन लाए हैं और जिन्होंने अभी तक मुझे त्याग नहीं किया है, वे साहब, मैं निश्चिंत हूं कि जब तक मैं यहाँ हूं वे त्याग नहीं करेंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूं और रुपए पैसे अर्जित करने की पूछें तो भविष्य में काफी अच्छा करने की उम्मीद रखता हूं। वैसे इस मामले में मैं बिल्कुल कच्चा हूं, लेकिन जल्द ही इस कारोबार के कौशल सीख लूंगा। शिकागो में मैं बेहद लोकप्रिय हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ कुछ समय और रहूं और रुपए जमा करूं। कल मैं शहर के सबसे प्रभावशाली महिलाओं के फोर्टनाइटली क्लब में बौद्ध धर्म पर भाषण देने जा रहा हूं। अब मेरे लिए योजना की सफलता की संभावना निश्चित लग रही है। शिकागो 2 नवंबर 1893। भगवान ने मुझे अनेक मित्र और सहायक दिए हैं। बोस्टन के निकटवर्ती एक गांव में प्रोफेसर राइटर से मेरी जान पहचान हुई। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेरे प्रति अतिशय सहानुभूति दिखाई। धर्म सभा में जाने की विशेष अनिवार्य न जताई। उन्होंने कहा कि वहां जाने से समस्त अमेरिकी जाति से मेरा परिचय होगा। मेरा किसी से भी परिचय नहीं था, इसलिए उन प्रोफेसर ने मेरे लिए सारे इंतजाम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अंत में मैं दोबारा शिकागो चला आया। यहाँ एक सज्जन के घर में धर्म महासभा के प्राच्य और पश्चिमी प्रतिनिधियों के साथ मेरे भी रहने का प्रबंध हो गया। महासभा शुरू होने के दिन हम सब आर्ट पैलेस नामक कोठी में इकट्ठे हुए। वहां महासभा के अधिवेशन के लिए एक विशाल हॉल और कई छोटे छोटे अस्थायी हॉल बनवाए गए। यहाँ सभी जाति के लोग जमा हुए थे। ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार और बंबई के नागरकर भारत से आए थे। वीरचंद गांधी जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में और एनी बेसेंट और चक्रवर्ती थियोसफी के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। उनमें से मजूमदार से तो मेरा पहले से ही परिचय था और चक्रवर्ती मुझे नाम से जानते थे। घर से आर्ट पैलेस तक हमें जुलूस की शक्ल में ले जाया गया और हम सभी को मंच पर कतार में बिठा दिया गया। जरा कल्पना कर देखो, नीचे एक हॉल और ऊपर एक प्रकांड गैलरी। उस गैलरी में अमेरिका के सुशिक्षित समाज के चुने हुए 6-7 हजार स्त्री पुरुष आपस में सटकर बैठे हुए थे और मंच पर संसार के सर्व जातीय पंडितों का समावेश था। और मैं, जिसने जीवन में कभी किसी आम व्यक्ति के सामने व्याख्यान नहीं दिया, वह इस महासभा में व्याख्यान देने वाला था।
संगीत, व्याख्यान वगैरह कार्यक्रम यथारीति धूमधाम से संपन्न हुआ। उसके बाद सभा आरंभ हुई। तब एक एक प्रतिनिधि को सभा के समक्ष परिचित कराया गया। उन लोगों ने भी आगे बढ़कर कुछ कुछ कहा। हाँ, मेरी ही छाती धड़क रही थी और जुबान सूख गई थी। मैं तो इस हद तक घबरा गया कि दोपहर से पहले व्याख्यान देने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मजूमदार बढ़िया बोले। चक्रवर्ती ने तो और भी बढ़िया भाषण दिया। खूब तालियां बजी। वे सभी लोग अपना अपना भाषण तैयार करके लाए थे। मैं मंदबुद्धि, मूर्ख, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। देवी सरस्वती को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ा। डॉक्टर बारोज ने मेरा परिचय दिया। मेरा गेरवा वस्त्र देखकर दर्शक मेरी ओर पहले ही थोड़ा बहुत आकर्षित हो उठे थे। अमेरिका वासियों को धन्यवाद देकर और दो एक अन्य बातें कहकर मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। जब मैंने अमेरिका वासी बहनों और भाइयों कहकर सभा को संबोधित किया तो 2 मिनट तक ऐसी तालियां बजीं कि कान बहरे हो आए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया। जब मेरा बोलना खत्म हुआ तो हृदय के आवेग के मारे अवश होकर मैं एकदम से बैठ गया। अगले दिन सभी अखबारों ने कहा कि उस दिन मेरा व्याख्यान ही सबके मन को छू गया। अस्तु, उस दिन समस्त अमेरिका मुझे जान गया। श्रेष्ठ श्रीधर ने सच ही कहा है, मूकम करोति वाचालम। भगवान गूंगे को भी महावक्ता बना देते हैं। भगवान के नाम की जय हो। उसी दिन हॉल में इतने श्रोता जमा हुए थे जितने कभी नहीं हुए। एक अखबार में छपे कुछ अंश मैं उद्धृत कर रहा हूं। महिला, 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 केवल महिला पूरी जगह भरी हुई थी। कहीं कोई कोना तक खाली नहीं रहा। विवेकानंद के भाषण से पहले जो सब लेख पढ़े गए वे दिलचस्प न भी हों, फिर भी लोग सिर्फ विवेकानंद का भाषण सुनने के लिए अतिशय सहनशील होकर बैठे रहे, इत्यादि। अखबारों में मेरे बारे में जो बातें प्रकाशित हुई हैं वह सब मैं अगर तुम्हें काट कर भेज दूं तो तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम तो जानते ही हो नाम यश से मैं घृणा करता हूं। इतना भर जानना ही यथेष्ट होगा कि जब भी मैं मंच पर खड़ा होता था मेरे लिए कानों को बहरा कर देने वाली तालियां गूंज उठती थीं। लगभग सभी अखबारों ने मेरी बेहद प्रशंसा की है। बेहद दकियानूस लोगों को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि इस सुदर्शन, तेजवान, बलशाली, अद्भुत वक्ता ने ही महासभा में श्रेष्ठ आसन अधिकार किया है, वगैरह वगैरह। तुम लोगों के लिए इतना भर जानना ही काफी होगा कि प्राच्य देशीय कोई भी व्यक्ति अमेरिकी समाज पर अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया। अमेरिकी लोगों की मेहरबानी के बारे में क्या कहूं। अब मुझे कोई अभाव नहीं है। मैं बेहद सुख में हूं और यूरोप भ्रमण के लिए जो खर्च चाहिए वह मुझे यहीं से मिल जाएगा। यहाँ मुझे घर के किराए या खाने पीने में एक पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इस शहर के अनेक सुंदर घरों में रह सकता हूं। यहाँ मैं लगातार किसी न किसी का अतिथि बना रहता हूँ। यह बात दिनों दिन मेरी समझ में आती जा रही है कि प्रभु मेरे साथ साथ हैं और मैं उनके आदेश का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी इच्छा ही पूरी होगी। यह पत्र खेतड़ी के महाराजा साहब को भेज देना और इसकी चर्चा मत करना। हम सब जगत के लिए अनेक महत्व कार्य करेंगे, वह भी निस्वार्थ भाव से करेंगे, नाम यश के लिए नहीं। कहना ही होगा। ढेर सारे भाव बेहद कम शब्दों में व्यक्त करना एक विशेष कला है। यहाँ तक कि मणिलाल द्विवेदी के प्रबंध की भी काफी काट छांट करनी पड़ी थी। प्रायः 1000 से भी अधिक पेपर पढ़े गए, लेकिन उन लोगों के आए बाएं लेख सुनने का समय नहीं था। अन्यान्य वक्ताओं को आमतौर पर आधा घंटा समय दिया गया था। उनकी अपेक्षा मुझे काफी ज्यादा वक्त दिया गया था, क्योंकि श्रोताओं को रोक रखने के लिए लोकप्रिय वक्ताओं को सबसे आखिर में रखा जाता था। वैसे भी मेरे प्रति इन लोगों की अतिशय सहानुभूति थी और इन लोगों के धैर्य के भी क्या कहने। भगवान उन पर अपना आशीष बरसाएं। प्रातः 10 बजे से लेकर वे लोग रात 10 बजे तक बैठे रहते थे। बीच में केवल खाने के लिए आधे घंटे की छुट्टी होती थी। इस बीच लगातार अलग अलग प्रबंधों का पाठ होता रहता था। उनमें से अधिकांश ही फिजूल और सारहीन होते थे, लेकिन श्रोता अपने प्रिय वक्ताओं के व्याख्यान सुनने की प्रतीक्षा में इतनी देर बैठे रहते थे। सिंघल के धर्मपाल भी उन लोगों के अन्यतम प्रिय वक्ता थे। वे बेहद प्रेमी जीव हैं
और इस महासभा के अधिवेशन के समय हमारी खूब घनिष्ठता हो गई है। इस देश में व्याख्यान देना बेहद फायदेमंद कारोबार है। बहुत बार इसमें प्रचुर रुपए मिलते हैं। मिस्टर इंगरसोल को हर व्याख्यान के लिए 500 से $600 तक मिलते हैं। वे इस देश के सबसे प्रसिद्ध वक्ता हैं। भाग 13 जिसका शीर्षक है धर्म महासभा में। शुरू करते हैं। हे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आज आप लोगों ने हम लोगों की जैसी आंतरिक और सादर अभ्यर्थना की है, उसके उत्तरदान के लिए मैं दंडयमान हुआ हूं और इससे आज मेरा हृदय आनंद से उच्छ्वसित हो उठा है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम सन्यासी समाज की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर्व धर्म के उद्भव स्वरूप जो सनातन हिंदू धर्म है, उसका प्रतिनिधि होकर आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और क्या कहूं, पृथ्वी की विभिन्न हिंदू जाति और विभिन्न हिंदू संप्रदायों के कोटि कोटि हिंदू नर नारियों की तरफ से आज मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस सभा मंच पर आसीन उन कई एक वक्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने प्राच्य देशीय प्रतिनिधियों के बारे में यह मंतव्य व्यक्त किया है कि सुदूर देशवासी जाति समूह में से जो लोग यहाँ समवेत हुए हैं, वे लोग विभिन्न देशों में अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता के भाव प्रचार के गौरव का दावा कर सकते हैं। जो धर्म चिरकाल से जगत को समदर्शन और सर्वविध मत ग्रहण की शिक्षा देता आया है, मैं उसी धर्म में शामिल अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम लोग केवल दूसरे धर्मावलंबी के मतों के प्रति सहिष्णु हैं, ऐसा नहीं है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं। जिस धर्म की पवित्र संस्कृत भाषा में अंग्रेजी के एक्सक्लूशन शब्द का किसी तरह भी अनुवाद नहीं किया जा सकता, मैं उसी धर्म से जुड़ा हुआ हूं। जो जाति पृथ्वी के समस्त धर्म और जाति के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को हमेशा से खुले मन से आश्रय देता आया है, मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने पर गर्व है। आप लोगों को यह बताते हुए मैं गौरव महसूस कर रहा हूं कि जिस वर्ष रोमन जाति के भयंकर उत्पीड़न और अत्याचार ने यहूदियों के पवित्र देवालय को चूर चूर कर दिया था, उसी वर्ष यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश दक्षिण भारत में आश्रय के लिए आए थे। हमने तो उन लोगों को सादर ग्रहण किया और आज भी उन लोगों को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। ऐसे धर्म का अनुयायी होने पर मैं गर्व महसूस करता हूं, जिसने जरथुस्त्र के अनुयायियों और बृहत पारसी जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी थी और जिसका पालन वह आज तक कर रहा है। मैं उसी धर्म से जुड़ा हुआ हूं। भाइयों, करोड़ों करोड़ नर नारी जो श्लोक प्रतिदिन पाठ करते हैं और जिसकी आवृत्ति मैं भी बचपन से करता आया हूं, उस स्त्रोत के कुछ अंश मैं आप लोगों के सामने उद्धृत कर रहा हूं। रुचिनाम विचित्र्या टुजु कुटिलानाना पथजुषाम निर्नामेको गमस्यस्तवमसि पयसामरण वह। अर्थात जैसे विभिन्न नदियां विभिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार सीधे सहज और टेढ़े मेढ़े विभिन्न राहों से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यानी तुम ही वह रूप हो जो एकमात्र गम्य स्थान है। मैं अपने दरिद्र देशवासियों के लिए तुम लोगों से मदद मांगने आया था। ईसाई देश में ईसाई लोगों से गैर ईसाई लोगों के लिए सहायता प्राप्त करना कितना दुरूह काम है, यह मैंने विशेष रूप से उपलब्ध किया है। मुझे याद आता है, बचपन में कभी किसी ईसाई पादरी को भारत में एक भीड़ में भाषण देते सुना था। तरह तरह की मीठी मीठी बातें करते हुए वे बोल उठे, अगर मैं तुम लोगों के विग्रह इस खिलौने को लाठी से पीटूं तो यह मेरा क्या कर सकता है। वहां उपस्थित जनता में से ही कोई बोल उठा, अगर मैं तुम्हारे भगवान को गाली दूं तो वे मेरा क्या कर सकते हैं। पादरी ने उत्तर दिया, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें सजा मिलेगी। उस व्यक्ति ने भी छूटते ही जवाब दिया, तुम्हारे भी मरने के बाद मेरे देवता भी तुम्हें दंड देंगे। फल से ही वृक्ष का परिचय होता है। जब मैं देखता हूं कि जिन लोगों को मूर्ति पूजक कहा जाता है, उन लोगों में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनकी तरह नीति, ज्ञान, आध्यात्मिकता और प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। तब मेरे मन में यह प्रश्न जागता है, पाप से क्या कभी पवित्रता जन्म ले सकती है। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा परिचय दिया गया है भिक्षुक तुल्य। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अहंकार है। इस नजरिए से मैं ईसाई तुल्य हूँ। इस बात से मैं गर्वित हूँ। आज
मुझे जो जुटता है मैं खा लेता हूँ, लेकिन कल की फिक्र नहीं करता। फूलों के खेत में लिली के फूलों पर नजर डालो। ये फूल कभी मेहनत नहीं करते, तकलीफ भी नहीं घुमाते। हिंदुओं के संदर्भ में यह अक्षर अक्षर सत्य है। यहाँ शिकागो के इस मंच पर अनेक सज्जन लोग आसीन हैं जो इस बात की साक्षी दे सकते हैं कि पिछले 12 वर्षों से मुझे नहीं मालूम कि मेरा अगला आहार कब जुटेगा। अपने प्रभु के लिए भिखारी बनने में मुझे गर्व है। इस देश के शिकागो में अपने पहले व्याख्यान के समय मैंने श्रोतागण को मेरे भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था, और तुम जानते हो कि वे लोग उठकर खड़े हो गए थे। तुम लोगों को शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि मुझ में कोई अलौकिक शक्ति थी। मैं तुम लोगों को बताता हूं कि मुझ में एक शक्ति जरूर थी। वह शक्ति थी, मैंने जीवन में कभी किसी यौन संबंधी विचार या ख्याल को प्रश्रय नहीं दिया। मैंने अपने विचार को, अपने मन को और अपनी शक्ति को सिखाया था, ताकि लोग बाग आमतौर पर जिस स्तर पर सोचते हैं उसके मुकाबले में उच्चतर स्तर पर प्रवाहित हो सकूं। इसके फल स्वरूप मुझ में एक दृढ़ गति तैयार हुई जिसे कोई भी नहीं रोक सका। धर्म महासभा में मैंने जो कुछ कहा था और वह कितना फल प्रसू हुआ, उसके निदर्शन स्वरूप मेरे पास जो 2-4 दैनिक और मासिक पत्रिकाएं पड़ी हैं, उनमें से ही कुछ कुछ भेज देता हूं। नहीं, अपना ढोल स्वयं पीटना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप मुझसे स्नेह करते हैं, इसी नाते पूरे विश्वास के साथ आपसे यह अवश्य कहूंगा कि इससे पहले कोई हिंदू इस देश में इस रूप में प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया। मेरे अमेरिका आगमन से अगर और कोई काम न भी हो पाया हो, फिर भी अमेरिका वासियों ने कम से कम इतनी सी बात उपलब्ध की है कि आज भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे मनुष्यों का आविर्भाव होता रहता है जिन लोगों के चरणों में बैठकर विश्व की सबसे अधिक सभ्य जाति भी धर्म और नीति की शिक्षा लाभ कर सकती है। और हिंदू जाति ने जो एक सन्यासी को प्रतिनिधि के रूप में इस देश में भेजा था, उसकी सार्थकता तो इसी में यथेष्ट रूप से सिद्ध हुई है। आप लोगों को क्या यह नहीं लगता? कुछ पत्रिकाओं के अंश में विशेष रूप से उद्धृत कर रहा हूं। संक्षिप्त व्याख्यान का अधिकांश ही विशेष वाग्मिकता पूर्ण हुआ था, यह सच है, लेकिन हिंदू सन्यासी ने धर्म महासभा की मूल नीति और उसकी सीमाबद्धता की जितने सुंदर तरीके से व्याख्या की थी, अन्य कोई भी वैसा नहीं कर पाया। उनका पूरा व्याख्यान मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ और श्रोताओं पर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वे देव शक्ति संपन्न वक्ता हैं और अपनी निश्चल उक्तियां जिस मधुर भाषा के माध्यम से वे व्यक्त करते हैं, वह उनके गैरिक वसन और बुद्धि दीप्त दृढ़ मुखमंडल की तुलना में कम आकर्षक नहीं है। अखबार का नाम न्यूयॉर्क क्रिटिक। उसी पृष्ठ पर दोबारा लिखा गया है, उनकी शिक्षा, वाग्मिता और मनमोहक व्यक्तित्व ने हमारे सामने हिंदू सभ्यता की एक नई धारा उन्मुक्त की है। उनका प्रतिभा दीप्त मुखमंडल, गंभीर और सुललित कंठ स्वर स्वतः ही मनुष्य को उनकी तरफ आकृष्ट करता है और विधि प्रदत्त संपद की सहायता से तथा इस देश के बहुत से क्लब और गिरजों में प्रचार के फल स्वरूप आज हम लोग उनके मतवाद से परिचित हुए हैं। वे किसी प्रकार के नोट बनाकर व्याख्यान नहीं देते, लेकिन अपने वक्तव्य का विषय वे धारावाहिक ढंग से व्यक्त करते हैं और अपूर्व कौशल तथा एकांतिकता के साथ वे मीमांसा करते हैं। अंतर की गंभीर प्रेरणा उनकी वाग्मिकता को अपूर्व ढंग से सार्थक कर देती है। धर्म महासभा में विवेकानंद ही निर्विरोध रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनका भाषण सुनकर हम समझ सकते हैं कि इस शिक्षित जाति में धर्म प्रचारक भेजना कितनी निर्बुद्धिता का काम है। हेरोल्ड, यहाँ का श्रेष्ठ अखबार। और अधिक उद्धृति नहीं भेज रहा हूं, कहीं आप मुझे दंभी न समझ लें। जैसा मैं भारतवर्ष में था, यहाँ भी ठीक वैसा ही हूँ। हाँ, सिर्फ इसी विशेष उन्नत और शिष्ट देश में यथेष्ट समादर और सहानुभूति अर्जित की है, जो हमारे देश के निर्बोध लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे देश में तो साधु को एक टुकड़ा रोटी देने में भी सब लोग कुंठित होते हैं, और यहाँ एक व्याख्यान के लिए लोग 1000 रुपए तक देने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो उपदेश लाभ किया, उसके लिए आजीवन कृतज्ञ रहते हैं। इस अपरिचित देश के स्त्री पुरुष मुझे जितना थोड़ा बहुत समझते हैं, भारत में किसी ने कभी भी उतना भी नहीं समझा।
अगर मैं चाहूं तो अब यहाँ परम आराम से जीवन गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं सन्यासी हूँ और समस्त दोष त्रुटि के बावजूद मैं भारतवर्ष को प्यार करता हूँ। इसलिए 2-4 महीनों के बाद मैं अपने देश को लौट रहा हूँ। और जो लोग कृतज्ञता का लेश मात्र भी परवाह नहीं करते, उन्हीं लोगों में पहले की तरह नगर नगर धर्म और उन्नति के बीज वपन करता रहूंगा। ये सब उद्धृतियां पढ़ने के बाद भारतवर्ष से एक सन्यासी को इस देश में भेजना समीचीन हुआ। आपको क्या यह नहीं लगता? कृपया यह पत्र प्रकाशित न करें। जैसा मैं भारत में था वैसा ही यहाँ भी हूँ। पाखंड के माध्यम से नाम कमाने से मैं घृणा करता हूँ। मैं प्रभु का काम किए जा रहा हूँ और वे जहां भी मुझे ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। मूकम करोति वाचालम इत्यादि। जिनकी कृपा गूंगे को वाचाल बना देती है, पंगु से पहाड़ लंघन कराती है, वे ही मेरी सहायता करेंगे। मैं इंसानों की मदद की अपेक्षा नहीं रखता। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो चाहे भारत में या अमेरिका में या उत्तर ध्रुव में, हर जगह वे ही मेरी मदद करेंगे। अगर वे मेरी मदद न करें तो कोई भी नहीं कर पाएगा। चिरकाल प्रभु की जय हो। यहाँ की धर्म महासभा का उद्देश्य था सभी धर्मों के बीच ईसाई धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित करना, लेकिन इसके बावजूद दार्शनिक हिंदू धर्म अपनी मर्यादा रक्षा करने में समर्थ हुआ। मेरी धारणा है कि शिकागो धर्म महासभा का उद्देश्य था जगत के सामने गैर ईसाई धर्मों को हीन प्रमाणित करना, लेकिन गैर ईसाई धर्म ही प्रमुख प्रमाणित हुआ। अस्तु, ईसाइयों की दृष्टि में इस महासभा का उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। अब पेरिस में और एक महासभा आयोजित करने की चर्चा है, लेकिन रोमन कैथोलिक जो शिकागो महासभा के आयोजक थे, वे लोग ही अब इस विशेष कोशिश में हैं कि पेरिस में यह धर्म महासभा न हो, लेकिन शिकागो सभा के माध्यम से भारतीय चिंतन को विशेष रूप से विस्तार की सुविधा उपलब्ध हुई। इसके जरिए वेदांत चिंताधारा के विस्तार की भी सुविधा मिली। अब समग्र जगत वेदांत के सैलाब में बह रहा है। हाँ, अमेरिकी लोग शिकागो सभा के परिणामों से विशेष खुश हैं, सिर्फ जाहिल, गंवार, पादरी और चर्च की लड़कियों को छोड़कर। शिकागो का वह विश्व महामेला कैसा अद्भुत था, और वह धर्म महामेला जिसमें पृथ्वी के सभी देशों से लोग आए और अपने अपने धर्म मत व्यक्त करते रहे, यह भी कितना अद्भुत था। डॉक्टर वेरोज और मिस्टर बॉनी के अनुग्रह ने मुझे भी अपने भाव सबके समक्ष रखने का मौका दिया। मिस्टर बॉनी कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, जरा सोच कर देखो। वे कैसे दृढ़ चेता व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मानस नेत्रों से इस विराट कार्यक्रम की कल्पना की और उसे कार्य रूप में परिणत करने में भी प्रभुत सफलता अर्जित की। उस पर वे पुरोहित भी नहीं थे, स्वयं एक वकील होते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के संचालक नेता थे। वे अतिशय मधुर स्वभाव, विद्वान और सहिष्णु व्यक्ति थे। उनके हृदय की गहराई, मर्म स्पर्शी भाव उनके उज्जवल युगल नयन से व्यक्त होता था। भाग 14, जिसका शीर्षक है घटनाओं की घनघटा। शुरू करते हैं। मेरी यह अमेरिका यात्रा धर्म महासभा के लिए नहीं थी। इस सभा द्वारा हमारी राह काफी साफ हो गई है। काम की सुविधा तो हुई है, इसलिए हम सब भी महासभा के सदस्य गण के विशेष कृतज्ञ हैं। लेकिन अगर ठीक ठीक कहा जाए तो धन्यवाद अमेरिका निवासी सहृदय अतिथि वत्सल उन्नत अमेरिकी जाति को प्राप्त है, जिन लोगों में भ्रातृभाव दूसरी जातियों की अपेक्षा विशेष रूप से विकसित हुआ है। किसी अमेरिकी से अगर ट्रेन में 5 मिनट के लिए भी परिचय स्वरूप बातचीत होने लगती है तो वे साहब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और अतिथि रूप में आपको आमंत्रित करेंगे, अपने घर ले जाकर खूब दिल खोलकर बातें करेंगे। यही अमेरिकी लोगों का चरित्र है, यही उन लोगों का परिचय है। उन लोगों का आभार प्रकट करना हमारा कर्म नहीं। मेरे प्रति उन लोगों की सहृदयता वर्णनातीत है। मेरे प्रति उन लोगों ने जैसा अपूर्व सहृदय बर्ताव किया है, अगर वह बखान करने बैठूं तो मुझे कई वर्ष लग जाएंगे। मैंने अमेरिका के पारिवारिक जीवन के बारे में ढेरों फिजूल बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि वहां की महिलाओं का चाल चलन महिलाओं जैसा नहीं होता। यह भी सुना है कि वे लोग आजादी के तांडव में उन्मत्त होकर पारिवारिक जीवन की सब सुख शांति अपने पैरों तले कुचलकर चूर चूर कर देती हैं, और इसी तरह की अनेक अनेक अजब कांडों की खबरें मिली हैं। लेकिन साल भर अमेरिकी परिवारों और अमेरिका के स्त्री पुरुषों के बारे में मुझे जो जो अनुभव हुए हैं, मैंने देखा ये सारी जानकारियां कितनी भयंकर, निर्मूल और भ्रामक थीं। अमेरिका की नारियों, तुम लोगों का ऋण
मैं 100 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता मैं भाषा में बयान नहीं कर सकता। प्राच्य अतिशयोक्ति ही प्राच्य मानवों की गंभीर कृतज्ञता ज्ञापन की एकमात्र उपयुक्त भाषा है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखते यदि गृहीत्वा सारदा सर्वकालम। यदि सागर मत्स्याधार हिमालय पर्वतमसी परिजात शाखा लेखनी पृथ्वी पत्र हो और स्वयं सरस्वती लेखिका बनकर अनंत काल तक लिखती रहे, फिर भी तुम लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकाश में असमर्थ होगी। पिछले वर्ष गर्मी के मौसम में मैं दूर देश से आया था। नाम यश धन विद्याहीन बंधुहीन सहायहीन प्रायः कोड़ी कोड़ी को मोहताज परिव्राजक प्रचारक रूप में इस देश में आया था मैं। उस समय अमेरिका की नारियों ने ही मेरी सहायता की थी, आहार और प्रश्रय दिया था, अपने घर ले गईं और पुत्र तथा सहोदर के रूप में मेरा जतन किया। जब उनके अपने पादरी कुल ने इस खतरनाक विधर्मी को त्याग करने के लिए उन लोगों को उकसाया था, जब उनके सबसे अंतरंग मित्र वर्ग इस अज्ञात कुलशील विदेशी और शायद भयंकर चरित्र के प्राणी को त्याग करने की सलाह दे रहे थे, उस समय भी वे लोग मेरी मित्र रूप में मौजूद थीं। ये महामना निस्वार्थ पवित्र नारियां ही चरित्र और अंतःकरण के बारे में विचार करने में अधिकतर निपुण होती हैं, क्योंकि निर्मल दर्पण में ही प्रतिबिंब पड़ते हैं। मैंने सैकड़ों हजारों सुंदर पारिवारिक जीवन देखे हैं, सैकड़ों ऐसी जननियां देखी हैं जिन लोगों के निर्मल चरित्र और निस्वार्थ अमित स्नेह का वर्णन करने के लिए मेरे पास भाषा नहीं है। मैंने सैकड़ों ऐसी कन्याएं और कुंवारी लड़कियां देखी हैं जो लोग डायना देवी के ललाटस्थ तुषार कणिका जैसी निर्मल हैं, और इससे भी बढ़कर वे लोग विलक्षण शिक्षिता और सर्वाधिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति संपन्न हैं। तो क्या अमेरिका की सभी नारियां देवी स्वरूपा हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी और बुरी हर जगह होती हैं, लेकिन जिन लोगों को हम असत नाम से अभिहित करते हैं, जाति के उन दुर्बल मनुष्यों द्वारा इस बारे में धारणा बनाने से नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे लोग तो झाड़ झंझाड़ जैसे पड़े रहते हैं। जो सच्चे हों वे उदार और पवित्र होते हैं। उन लोगों के द्वारा ही जातीय जीवन का निर्मल और सतेज प्रवाह निरूपित होता है। मैं अमेरिका की आधुनिक महिला गण के उदार मन की प्रशंसा करता हूं। मैंने इस देश में अनेक उदार मना पुरुष भी देखे हैं। उन लोगों में कोई कोई तो प्रत्यंत संकीर्ण भावापन्न संप्रदायों के थे। हाँ, एक अंतर जरूर है। पुरुषों के संदर्भ में एक विपत्तिजनक आशंका यह है कि वे लोग उदार होने के फेर में संभव है अपना धर्म गंवा दें, लेकिन महिलाएं जहां जो कुछ भला है उनके प्रति सहानुभूति हेतु उदारता उपलब्ध करती हैं, फिर भी अपने धर्म से बिंदु मात्र भी विचलित नहीं होती। इस देश की लड़कियों जैसी लड़कियां जगत में नहीं है। कितनी पवित्र, स्वाधीन, सापेक्ष और दयावती नारियां ही इस देश में सब कुछ है। विद्या बुद्धि सब कुछ उनके अंतस में है। इस देश का बर्फ जितना श्वेत है, उतनी ही हजार हजार नारियां हैं जिनका मन पवित्र है। इस देश में आकर मैंने बहुतेरे उदार स्वभाव के स्त्री पुरुष देखे और विस्मित हुआ हूं, लेकिन धर्म महासभा के बाद एक विख्यात प्रेसबिटेरियन समाचार पत्र ने एक तीखी आक्रामक रचना द्वारा मेरी अभ्यर्थना की थी। संपादक ने इसे उत्साह कहा था। सोचकर देखो, तुम लोगों में सभ्यता के इतने गर्व के बावजूद मैं नितांत हिंदू हूं, इसलिए किसी भी कार्यक्रम में मुझे बैठने को आसन नहीं दिया गया था। दूसरे धर्मों से विद्वेष कई जगहों पर इतना प्रबल होता है कि बहुत बार मुझे ऐसा लगा है कि विदेश में मुझे अपनी हड्डियां भी छोड़कर जानी होंगी। इंगरसोल ने मुझसे कहा था, 50 वर्ष पहले अगर आप प्रचार करने आए होते तो आपको फांसी दे दी जाती, आपको जिंदा जला दिया जाता या ढेले मारकर गांव से खदेड़ दिया जाता। जो हिंदू ईसा मसीह में चारित्रिक सौंदर्य नहीं देख पाता, मैं समझता हूं कि वह करुणा का पात्र है। जो क्रिश्चियन हिंदू क्रिश्चियन की श्रद्धा नहीं करता, मुझे उस पर भी तरस आता है। अगर मैं नाजरेथ वासी ईसा के समय में पैलेस्टाइन में निवास कर रहा होता तो आंसुओं से नहीं, हृदय के रक्त से मैं उनके चरण धोता। स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा के भाग 13, 14 व 15 पूरे हुए। अगले भाग में हम आपको स्वामी जी के पत्रों के अलावा स्वामी जी की तस्वीरें दिनांक व स्थान सहित बताएंगे कि वे कब व कहां खींची गई। तो बने रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।